करंट अफेयर की नेक्स्ट सीरीज डेली वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन के हम डिस्कस करेंगे, जो दिन के 15 क्वेश्चन होंगे, और इसी तरीके से ये सीरीज आगे चलती रहेगी। चलते देखें पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा, हाल में ही आर्द्र भूमियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया। तो ये जो वेटलैंड्स दिवस होते हैं, तो आपसे ये पूछा जाएगा हाल में ही कहाँ बनाया गया, तो आप आंसर बताएंगे 2 फरवरी को बनाया गया। तो जो आर्द्र भूमि होती है उन्हें बढ़ावा देने के लिए हर साल ये दिवस बनाया जाता, तो 2 फरवरी को ये बनाया जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं रामसर साइट, या इंग्लिश में कह देते हैं इसको आर्द्र भूमि या वेटलैंड। तो ये कब बनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 2 फरवरी को। अगर देखिए वेटलैंड के बारे में क्या होता है, ये ऐसे होते हैं जो पानी के लेके स्थल होते हैं, मतलब जिन्हें रामसर साइट घोषित किया जाता है आर्द्र भूमि के रूप में। तो इसकी एक वीडियो पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और जितनी भी भारत में रामसर साइट है वो सारी की सारी उस वीडियो में कवर है, तो आप उसे जाके वहाँ देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल में ही आर्द्र भूमियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया गया, तो आप आंसर बताएंगे 2 फरवरी को बनाया गया। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा, हाल में ही पूमा इंडिया ने अपना किसे नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है, तो आप आंसर रखेंगे इसका हरमनप्रीत कौर। पूमा ने जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो वो किसको बनाया, तो आप आंसर याद रखेंगे हरमनप्रीत कौर को बनाया। यह हरमनप्रीत कौर है, ये जो क्रिकेट टीम की महिला कप्तान है। और लोकेश राहुल ये भी क्रिकेटर है पुरुष टीम के, स्मृति मांधना ये भी क्रिकेटर है, और सूर्य कुमार यादव ये भी क्रिकेटर है। तो ये हरप्रीत कौर को इसका पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहेंगे, हाल में ही किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ। तो ऐसे कौन सा है जिसने भारत के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में, इंडस्ट्रियल में हेल्प करने के लिए मदद या टास्क फोर्स की सहमत हुआ, तो आप आंसर याद रखेंगे अमेरिका। कौन हुआ ऐसे, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी की बात करें तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन। उसमें देखें फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी क्या है, बताएं फ्रांस की राजधानी, कमेंट में आप देखें क्या है फ्रांस की राजधानी। ऐसी अमेरिका की मैंने आपको बताई है वाशिंगटन, रूस की क्या है मॉस्को, और वियतनाम देखना ये किसकी है, या वियतनाम हनोई ये क्या होता, दोनों के बारे में आप कमेंट में इनकी राय दें। तो देखिए क्वेश्चन ये है, हाल में ही भारत के किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग में बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स का सहमत हुआ है, तो आप आंसर बताएंगे अमेरिका। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा, हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिर्फ सेल की सलाहकार समिति के सदस्यता के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप आंसर बताएंगे वी रामचंद्र को। किसको किया गया, वी रामचंद्र को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल में ही सैफ या सिर्फ सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप आंसर बताएंगे वी रामचंद्र को किया गया। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहे, हाल में ही किसे केंद्रीय मंत्री ने विजिट इंडिया ईयर 2021-23 का शुभारंभ किया। हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुभारंभ किया, तो आप आंसर बताएंगे इसमें जी किशन रेड्डी। क्या हो जाएगा, जी किशन रेड्डी। ये कौन है, ये हमारे पर्यटन मंत्री है, याद रखेंगे हमारे पर्यटन मंत्री है जिन्होंने इसका हाल में ही उद्घाटन किया। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में कहा गया, हाल में ही साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत से बनाने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो आप आंसर याद रखेंगे नई दिल्ली में। हाल में ही साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में ये आयोजित हुई है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह को अधिग्रहण किया, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप आंसर याद रखेंगे इजराइल। तो इजराइल के बंदरगाह को खरीद लिया गया। ये 1.2 अरब में ये जो अडानी समूह है इसने इसको अपने अडोप्ट कर लिया, मतलब इसको खरीद लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपसे पूछा जाएगा, हाल में ही मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। ये देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि देश की पहली महिला बनी है वहाँ की ये, तो आप आंसर याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी। ये गिनी देश की पहली महिला वो बनी है, क्या नाम है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, इनका नाम है इक्वेटोरियल गिनी। तो पूछा जाएगा, हाल में ही मैनुएला रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो आप आंसर याद रखेंगे इक्वेटोरियल गिनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहेंगे, फरवरी 2023 में यूनिलीवर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो आप याद रखेंगे हेन सुमाकर। कौन हो जाएगा, हेन सुमाकर को इनका नया सीईओ नियुक्त किया गया। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पूछा जाएगा, फरवरी 2023 में G20 इस्तांबुल फाइनेंशियल
वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ शुरुआत की गई? तो आप आंसर बताएंगे ये गुवाहाटी में शुरुआत इसकी की गई है। कहाँ पे की गई है? गुवाहाटी। गुवाहाटी किसकी राजधानी है? गुवाहाटी किसकी राजधानी है? आप सोचेंगे और कमेंट में करके बताएं इसका आंसर। गुवाहाटी राजधानी असम की हो जाएगी। भोपाल किसकी राजधानी है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। और गुवाहाटी मैंने आपको बता दिया असम की। नई दिल्ली आप जानते हैं। बेंगलुरु किसकी है? कर्नाटक की। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है निम्न में से किसको भारत में यूएन लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? अब्दुल रहम मक्की, अब्दुल खान, अब्दुल रहीम करीम, हफीज़ सईद। तो आप आंसर याद रखेंगे इसका, अब्दुल रहम मनकी। कौन है? अब्दुल रहम मनकी। ये भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहीम मनकी को 1 फरवरी को यूएन लिस्ट आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध कर दिया कि ये एक आतंकवादी है। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पूछा जाएगा फरवरी 2023 में निम्न में से किसे वज्र डिवीज़न की पदभार संभाला? मतलब ये भारत में किसने वज्र डिवीज़न की पदभार को संभाल लिया? तो आप आंसर याद रखेंगे मेजर जनरल गिरीश कालिया। क्या नाम है इनका? मेजर जनरल गिरीश कालिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फरवरी 2023 में वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर भारतीय कौन बने? तो आंसर इसका याद रखेंगे मुकेश अंबानी। ये एक बार फिर से दोबारा जो बन गए हैं ये वैश्विक स्तर पर नंबर स्तर पर बने हैं मुकेश अंबानी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा फरवरी 2023 में G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किसने किया? तो आप आंसर याद रखेंगे अखिलेश कुमार शर्मा ने। किसने किया ये? अखिलेश कुमार शर्मा ने ये किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पूछेंगे किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम के रूप में आयोजित किया गया था? तो आप आंसर याद रखेंगे इसका भारत। क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत।